हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग एच वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, सनातन से रिलेटेड है और एक काइंड ऑफ एक हिस्ट्री का पार्ट है, या फिर आप कह लें एक भविष्यवाणी, एक प्रेमोनिशन है। टाइटल कुछ ऐसे है कि श्री हनुमान जी चिरंजीवी कैसे बने और किस तरह वो कल की अवतार की मदद करेंगे। कल की अवतार कह लें, कहा ये जाता है कि एक मतलब एंड ऑफ टाइम जब होगा तब आएंगे। इसी तरह इस्लाम में जो है वो इमाम महदी का जिक्र आता है। महदी जब आएंगे तो वो एक पीसफुल एरा स्टार्ट करेंगे और उनकी एक जंग होगी दज्जाल के साथ, यानी इट विल बी ईवल वर्सेस गुड, इस तरह का सीन होगा। इसी तरह जो है वो क्रिश्चियनिटी में देखें तो वो अपने एक मसाया का इंतज़ार कर रहे हैं। ज्यूस जो हैं वो भी एक मसाया का इंतज़ार कर रहे हैं। यानी हर मज़हब में एक ऐसा करैक्टर है कि वो बिल्कुल कहा यह जाता है लास्ट में आएगा। तो इस वजह से इंटरेस्टिंग है जी। देखते हैं, शुरू करते हैं। 3 2 1 एन। रहोगे तो अगर वायु को इतनी तकलीफ हो रही है तुम्हारे जाने से, कभी नहीं जाओगे। लेकिन साथ में वो छोटे थे तो उनको समझ नहीं थी सही और गलत की, इसलिए साथ में ये भी छोटे दिया गया कि तुम अभी भूल मतलब जाओगे सब कुछ। यहाँ पे हनुमान जी की बात हो रही तुमको है? याद तब आएगा जब राम आएंगे। हुँ, राम से मिलके तुमको छोटे याद, होने की तुम्हारी बात हो रही शक्तियाँ सारी याद आएंगी। उसके पहले तुम अपनी शक्तियाँ यूज़ नहीं कर पाओगे। हुँ, फिर राम आए, उनको पूरी याद दिलाया गया। उनका पर्पस, राम के साथ जो उनका है। पर्पस था वो था रावण को हराना। लेकिन और वहाँ राम का पर्पस खत्म होता है। जो पीस लाना था या जो बैलेंस लाना था वर्ल्ड में, अर्थ में, वो विष्णु के अवतार राम का काम वही था, वो करके राम राज जमा के। लेकिन हनुमान जी का जो जो पर्पस है वो एक नहीं है। एक नहीं। हनुमान जी के बहुत सारे पर्पस हैं। जैसे हुँ, हनुमान जी एक बार शिव जी से भी हैं? लड़े हैं। हनुमान जी गरुड़ जो है विष्णु जी का वाहन, उसको रेस में हरा के उसका भी घमंड तोड़े हैं। हनुमान जी शिव जी से लड़ते समय उनका त्रिशूल निगल गए थे गुस्से से, और ये सब राम जी के आने के पहले हो गया था। हुँ, हनुमान जी एक बार सुदर्शन चक्र खा गए थे गुस्से से। तो हनुमान जी का ज़िक्र महाभारत में भी आता है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा बहुत एक, मतलब और कम काफ़ी लोगों जगह को पे पता है कि प्रोमिनेंट कृष्ण और अर्जुन गए थे हनुमान जी के प्रोमिनेंट पास। हनुमान प्रोमिनेंट जी, हमको वो वाली जिक्र है कहानी कि लाइक मालूम है महाभारत की, जब भीम भीम, उनसे जंगल में मिले। हाँ, तो उनकी कई सिद्धियों में से हनुमान जी की सिद्धि थी कि वो जब चाहें अपना वज़न इतना बढ़ा लें और जब चाहें जितना घटा लें, तो वो पूँछ नहीं उठा पाए, ये तो मालूम है। अब वो कहाँ रहते थे वहाँ भीम को पता चल गया था, तो भीम ने बोला कि हमारा हमारा पांडव की जो सेना है, थोड़ी कमज़ोर है, हनुमान जी की मदद माँगते हैं। तो ये लोग गए हनुमान जी के पास कि आप हमारे साइड से लड़िए। तो हनुमान जी बोले कि अगर मैं आपकी तरफ से लड़ूँगा, तो महाभारत का पूरा पर्पस ही चेंज हो जाएगा। डिफीट हो जाएगा, क्योंकि मैं उतरूँगा तो गेम ओवर हो जाएगा। लेकिन आप आए हैं तो मैं आपको खाली हाथ भी नहीं लौटाऊँगा। अर्जुन, मैं आपके रथ के फ्लैग पे बैठ जाता हूँ एज़ अ सिंबल। तो आप कभी भी देखेंगे ऐसी कोई भी तस्वीर जिसमें अर्जुन हैं और सारथी कृष्ण हैं, उनमें एक फ्लैग लगा रहता है और फ्लैग में हनुमान बने रहते हैं जो कि बैठे होते हैं, घुटने के बल बैठे। Exactly। उसके बाद जब ये वॉर चालू हुआ तो अर्जुन एक तीर चलाते थे और कर्ण का जो रथ था वो कई फीट पीछे चला जाता था। फिर कर्ण एक तीर चलाते थे तो अर्जुन का 2-3 इंच पीछे जाता था, और कृष्ण तारीफ़ करते थे कर्ण की, क्या तीर चलाया। अर्जुन में ईर्ष्या भावना रही है हमेशा से, कहानियों में भी। तो अर्जुन को लगता था मैं मारता हूँ 20 फीट पीछे जाता है। वो मारते हैं मैं 2 इंच पीछे हिल जाता हूँ तो ये तारीफ़ कर, वो 3-4 बार ऐसा हो हनुमान गया। जी की तो वजह से करते हो। अर्जुन बिल्कुल बिफर गए और कृष्ण को बोले, आप मतलब क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? आप देखिए मैं कहाँ भेजता हूँ। वो इतना सा हिला देता, आप उसकी तारीफ़ करते। तो कृष्ण भगवान बोले कि अरे नादान, वो जिस रथ को हिला रहा है ना उसमें हनुमान बैठे हुए हैं। तेरे को मेरे को हनुमान को हिला दे रहा है। हुँ, क्या? तो तू सोच कि अगर हनुमान नहीं होते तो कहाँ जाता तू? हाँ। तो हुँ, हनुमान वहाँ भी रहे हैं। हुँ, तो और हनुमान की गाथा तो कल्कि के साथ खत्म हो गई। हनुमान तो कल जब कली और कल्कि का युद्ध होगा तब फिर आएँगे। कली और कल तो ये की। सातों अच्छा, चिरंजीवियों मादी और का पूरा जो दज्जाल। मिशन है, जो पर्पस है, वहाँ खत्म हो। टीआरएस क्लिप्स हिंदी के इस क्लिप देखने के लिए ओके।
कल की वाला हम थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन स्टिल इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, जैसे हनुमान जी जो हैं उनके पास कौन कौन से अवतार हैं, किन किन से उनका डायरेक्ट एक आप कह लें क्या कहते हैं जंग टाइप जिसमें वो शामिल हुए, और क्या उनकी इम्पोर्टेंस है, और अ, मतलब कहाँ तक इनका जो है वो टाइम पीरियड है जब तक ये होंगे। तो कल्कि तक इन्होंने बताया है कि कली और कल्कि का जो युद्ध होगा वहाँ तक जो है ना हनुमान जी होंगे। वेल ये हिस्ट्री तो जनाब बहुत ज़्यादा होती है, इसको तो आप जितनी किताबें पढ़ें उतना कम होता है। हम तो जस्ट ये 4 मिनट का एक क्लिप था, उसी को लेकर बात कर रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा भी बात इसलिए नहीं कर रहा कि यार देखो रिलीजियस चीज़ होती है ना, उसमें थोड़ी सी चीज़ इधर उधर हो जाए, लोग भी माइंड करते हैं और हमें करना भी नहीं चाहिए। इसलिए मैं जब भी कोई रिलीजियस वीडियो देखता हूँ, चाहे क्रिश्चियनिटी की हो, सनातन की हो, ज्यूइश की हो, मुस्लिम्स की हो, तो जितना पता होता है उतनी बात करता हूँ, या जितना वीडियो में से समझ आता है उतनी करता हूँ। एक्स्ट्रा अपनी तरफ से मिर्च मसाला मैं नहीं ऐड करता, क्योंकि एक तो करना भी नहीं चाहिए जिस चीज़ का इल्म ना हो, और अ, लोगों के बिलीफ्स भी क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, क्योंकि बिलीफ इज़ अ पर्सनल थिंग कि हम तो ये थ्योरी लेके चलते हैं। तो इंटरेस्टिंग था, इंफॉर्मेटिव था, और क्यूरियस भी था। सारे जवाब तो नहीं मिले सवालों के जवाब, लेकिन कुछ हद तक क्लैरिटी आई है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।